वेलकम टू कन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मैं आपसे एक बहुत ही छोटा सा कन्वर्सेशंस आपसे लेकर आया हूँ। इट इज़ मोर इन इन रिस्पॉन्स टू मतलब आपके कमेंट्स जो मेरे पिछले वीडियो पर, उसके जवाब में ये छोटा सा कन्वर्सेशंस मैं आपके साथ कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा है, मैंने कल ये एक शो किया था जिसमें आई डिस्कस्ड हु इज़ द बिगेस्ट डेटर टू द वर्ल्ड बैंक, यानी वर्ल्ड बैंक से सबसे ज़्यादा कर्जा किसने लिया है। वर्ल्ड बैंक से कर्जे डेवलपमेंट के लिए लेते हैं, डेवलपमेंट कंट्रीज़ के लिए। तो मैंने 2 किस्म के डेटा आपके सामने रखा था। एक कि सबसे बड़ा डेटर कौन है, और फिर सबसे ज़्यादा क्रेडिटर, यानी कर्जा कौन लेते हैं वर्ल्ड बैंक से और कर्जा कौन देते हैं, यानी किसके पैसे बोरो कर रहे हैं। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं, मैं आपके सामने रखता हूँ। तो ये है सबसे बड़े डेटर्स। तो आज मैं आईएमएफ के बारे में बात करूँगा, क्योंकि कई लोग कह रहे थे कि भाई आईएमएफ का भी आप डिटेल्स दीजिए। तो जो तो सबसे बड़ा डेटर है, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। आई डिड नॉट नो दिस अंटिल आई सॉ इट रिसेंटली। मतलब अभी तक मुझे नहीं पता था कि सबसे बड़ा कर्जदार वर्ल्ड बैंक से भारत है, जो तकरीबन $40 बिलियन, यानी 1% जो भारत की जीडीपी है, तकरीबन उतना वो वर्ल्ड बैंक से बोरो करता है। वर्ल्ड बैंक से जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, मिडल इनकम, लोअर मिडल इनकम इकोनॉमीज़, वो वर्ल्ड बैंक से कर्ज़े लेते हैं, जैसा कि भारत हैज़ टेकन फॉर ट्रांसपोर्टेशन वगैरह। आप तफ़सीलात पिछले वीडियो में देख सकते हैं जाकर। और उसके बाद सेकंड सबसे ज़्यादा कर्ज़ा लेने वाला यूक्रेन है। ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं, सरकार चलाने के लिए भी पैसे वो वर्ल्ड बैंक से ले रहे हैं, व्हिच इज़ वेरी अनयूजुअल। और उसके बाद अगर आप देखें, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान इज़ ऑन द 5th स्पॉट। और मुझे ताज्जुब, ये शो मेरा करने का वजह ये थी कि द वर्ल्ड बैंक से जो सबसे ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, यूक्रेन तो ख़ैर जंग के लिए ले रहा है। बट उसके अलावा अगर आप देखें, टॉप 4 में 3 साउथ एशिया के मुल्क हैं। सो एक तो अच्छी बात है कि इनको लोन्स मिल रहे हैं ताकि ये डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स करें, क्योंकि वर्ल्ड बैंक से सस्ते में लोन्स मिलते हैं, लंबे पीरियड के लिए, में 30-40 साल के लिए ऐसा मिलते हैं। तो देयर इज़ नो प्रेशर टू रिटर्न द मनी। और जो सबसे ज़्यादा डोनर्स हैं वर्ल्ड बैंक के, आप ये देख सकते हैं। अ, 2 किस्म के डोनर्स हैं। एक तो जो आईडीए के लोनर्स है, यहाँ पे तकरीबन फ्री रहता है लोन, यानी यू डोंट इवन हैव टू पे मच इंटरेस्ट। कभी-कभी वो ग्रांट भी आ जाता है, यानी बगैर एनी इंटरेस्ट के वापस करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। और जो मेन है आईबीआरडी कहते हैं, डेवलपमेंटल एड, उसमें सबसे ज़्यादा एज़ यूजुअल यूनाइटेड स्टेट्स इज़ नंबर 1। सबसे ज़्यादा यूएस कंट्रीब्यूट करता है वर्ल्ड बैंक को। और तो द वे दिस बैंक्स वर्क, वर्ल्ड बैंक में बेसिकली आप उसके इक्विटी के पार्टनर बन जाते हैं। तो 15-16% के करीब इक्विटी अमेरिका कंट्रीब्यूट करता है, और उसमें से वर्ल्ड बैंक लोन्स देता है, या कॉलेबल लोन्स है, दूसरे कंट्रीज़ और पैसे डालते हैं और लोग बोरो करते हैं। तो जो इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि द टॉप 5 में भारत का नाम नहीं है। और आपने तो बहुत चर्चा सुनी होगी कि इंडिया इज़ नाउ वर्ल्ड्स इकोनॉमिक सुपर पावर, 4th बिगेस्ट इकोनॉमी। लेकिन इंडिया इज़ नॉट इन द टॉप 5 लेंडर्स, इट इज़ इन द टॉप बोरोवर्स ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो वो इसलिए मैंने वो शो किया था टू टेल यू कि इंडिया इज़ स्टिल ए डेवलपिंग कंट्री। और जो लोग इंडिया में बड़े-बड़े बातें कर रहे हैं, दे नीड टू टॉक अबाउट इट लिटिल, मतलब कुछ सोच कर बात करें। दैट इज़ ऑल आई एम ट्राइंग टू से, कि भाई यस, यूनाइटेड स्टेट, जापान को देख लें आप। कल लास्ट ईयर इतनी चर्चा चली कि इंडिया ने जापान को ओवरटेक कर लिया। ठीक है, इंडिया की इकोनॉमी बढ़ा है, बट जापान कंट्रीब्यूट कर रहा है वर्ल्ड बैंक को, लोन्स दे रहा है, बहुत फ्री के भी लोन्स और इंटरेस्ट बेस्ड लोन्स भी दे रहा है। चाइना की तरक्की देखिए आप, इंटरेस्ट फ्री लोन्स वगैरह में वो आईडीए के लिए इट्स नंबर 5, वर्ल्ड बैंक के लिए इट्स नंबर 3। सो दिस इज़ द ट्रांज़िशन, चाइना का ट्रांज़िशन हो चुका है फ्रॉम ए डेवलपिंग कंट्री टू ए डेवलप्ड कंट्री, फ्रॉम ए बोरोवर टू ए लेंडर। हाथ ऐसा नहीं है चाइना का, हाथ ऐसा है चाइना का। दैट्स द बिग डिफरेंस। तो ये वर्ल्ड बैंक का जब मैंने लगाया, तो लोगों ने, मुझे लगता है कि भारतवासियों के लिए, कई ऐसे भारतवासी हैं जिनकी ज़िंदगी का मेयार पाकिस्तान बन गया है, तो वो समझ रहे थे कि मैं पाकिस्तान को छुपाने के लिए आईएमएफ का ज़िक्र नहीं किया। नो, द ओनली रीज़न व्हाई आई डिड दिस वर्ल्ड बैंक का, बिकॉज़ मुझे हैरत हुई कि इंडिया वाज़ द बिगेस्ट बोरोवर फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, व्हिच इज़ नॉट अ बैड थिंग। अगर वो डेवलपमेंट में लगा रहे हैं, तो अगर इंटरनेशनल बैंक से लें तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रहता है, और दूसरे कंट्रीज़ से लिए तो प्रेशर में भी आ सकते हैं। बट
अब आपकी फरमाइश पर मैं आपको डेटा बता देता हूँ आईएमएफ का। आईएमएफ के पास से जो लोन्स लेते हैं, दे आर नॉट डेवलपमेंटल लोन्स। वो यूजुअली अकाउंट, अगर आपका जो करंट अकाउंट है, अगर उसमें इम्बैलेंस आ गया है, तो लेट अस से कि आपका वर्ल्ड बैंक से आपने लोन लिया है, चाइना से लोन लिया है और आप इंटरेस्ट वापस दे रहे हैं, तो यू यूजुअली पेइंग बैक इन डॉलर्स, और आपके पास अगर डॉलर्स नहीं है, यानी अगर वो मुल्क जिनके पास फॉरेन रिजर्व्स नहीं है या नेगेटिव में है, वो लोग आमतौर पे आईएमएफ को जाते हैं फॉरेन करेंसी बोरो करने के लिए। इट डज नॉट नेसेसरली मीन दैट द इकोनॉमी इज क्रैशिंग, इट जस्ट मीन्स कि दे आर हैविंग प्रॉब्लम्स इन फॉरेन करेंसी। तो फॉर एग्जांपल, इंडिया का फॉरेन करेंसी इज़ वेरी गुड, रिजर्व्स था एटलीस्ट बहुत रिसेंटली। अभी काफ़ी पैसे इंडिया ने रुपये को बचाने के लिए, रुपये बिल्कुल गिर रहा है 83 से अब 96 हो गया है, तो उसको बचाने के लिए रिजर्व बैंक ने थोड़े पैसे खर्च किए, और अब एनआरआईज को कह रहे हैं कि प्लीज़ आप आएँ, पैसे डिपॉजिट करें इंडिया में, ताकि वो 13% तक इंटरेस्ट रेट्स दे रहे हैं फॉर फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट्स के लिए। तो एनीवे, तो उसमें जो सबसे बड़े बोरोवर्स वगैरह हैं, तो वो देखना चाह रहे हैं। आई थिंक अगर पाकिस्तान का नाम आ जाए तो शायद लोग खुश हो जाएंगे। ठीक है, इट्स ऑल राइट, इंडिया कितना भी गड़े में गिरे, दैट इज नॉट द सीम्स टू बी वरिंग इंडियंस, व्हाट इज वरिंग के पाकिस्तान गए तो वो खुश हो जा रहे हैं। इट्स अ वेरी स्ट्रेंज फीलिंग, बट लेट मी शो इट टू यू। तो ये है टॉप 10 आईएमएफ बोरोवर्स। सबसे बड़ा बोरोवर अर्जेंटीना है, और अर्जेंटीना का बोरोइंग इस हद तक है कि वो 33% ऑफ द टोटल आईएमएफ लोन्स वो सिर्फ अर्जेंटीना को गए हुए हैं। इट्स अ टोटल बास्केट केस। ये ना बहुत ही प्रो इसराइल प्रो अमेरिका सरकार है इसमें। मैंने अर्जेंटीना में जाकर पढ़ाया है, आई वॉज देयर फॉर अ वाइल। आई वॉज यूएस डिपार्टमेंट की एक चेयर है वहाँ पर, यूएस गवर्नमेंट की अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी चेयर है, तो मैं होल्डर था उसका इन 2022। तो आई वेंट देयर एंड वहाँ पर मैं एक यूनिवर्सिटी में अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का क्लास पढ़ा कर आया। इट वाज इंटरेस्टिंग। आई वाज द फर्स्ट अमेरिकन टू विजिट ऑफिशियली अर्जेंटीना आफ्टर कोविड। तो एनीवे, अर्जेंटीना का जो डेट है मैं आपको बताता हूँ, इट्स 1/3, इट्स नंबर 1 स्पॉट है। इसके बावजूद कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीबन $20 बिलियन का आईएमएफ टाइप लोन दिया था अर्जेंटीना को, उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको सेफ करने के लिए, उसके बावजूद इट इज़ द बिगेस्ट बोरोवर। यहाँ पे मतलब इन्फ्लेशन इतना हाई है अर्जेंटीना में कि हद ही नहीं है। तो दिस इज, अर्जेंटीना इज़ नंबर 1, आप देख सकते हैं। और फिर जो नंबर सेकंड स्पॉट पर हैं वो अगेन यूक्रेन ही है, बिकॉज ऑफ जंग के वजह से। तो वेस्टर्न मुल्कों की मदद से उसको ये लोन्स मिल रहे हैं, वर्ल्ड बैंक से भी है और आईएमएफ से भी। तो वर्ल्ड बैंक के लोन्स में भी यूक्रेन सेकंड है भारत के पास, और आईएमएफ के लोन्स में भी यूक्रेन सेकंड है आफ्टर अर्जेंटीना। थर्ड स्पॉट पे इजिप्ट है, फोर्थ स्पॉट पे पाकिस्तान है, फिफ्थ पे इक्वेडर है, फिर बांग्लादेश आ जाता है देखिए नंबर 8 स्पॉट पर। तो मैंने नंबर 10 तक इसलिए बताया बिकॉज आई वांटेड टू शो यू बांग्लादेश की भी पोजीशन, कि फिर भी टॉप 10 में यहाँ पे भी साउथ एशिया। तो साउथ एशिया की इकोनॉमिक सिचुएशन रियली डज नॉट लुक वेरी गुड सैडली। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये है कितने अमाउंट्स। तो ये देखें आप, दीज आर द अमाउंट्स। अर्जेंटीना $60 बिलियन आईएमएफ से लिया हुआ है, तो सोचिए आप कितना डिजास्टर में है उसके करंट अकाउंट। ये $60 बिलियन आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू डेवलपमेंट, किसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में नहीं जा रहे हैं। ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि अगर आपका खर्चा आपकी आमदनी से कम हो गया तो वो डिजास्टर जो है बैलेंस वो आईएमएफ से भर रहे हैं। यूक्रेन 15.5 बिलियन, इजिप्ट 10.7, पाकिस्तान 10.5 बिलियन डॉलर, ये इनका है जो स्प्रेड हो रहा है। और उसके बाद अगर आप देखें बांग्लादेश इज अराउंड 4.2 बिलियन डॉलर्स। और ये जो टॉप 5 मुल्क हैं, दे आर रियली 65% ऑफ आईएमएफ की लोन्स। तो दिस इज अ क्लियर साइन के देखिए, अगर आप वर्ल्ड बैंक से पैसे ले रहे हैं देन इट इज अ काइंड ऑफ अ गुड थिंग। इट इज बेटर टू बी द लेंडर देन द बोरोवर, बट बोरोवर मींस ठीक है आप डेवलप नहीं है, आप डेवलप हो रहे हैं, दैट इज द मैसेज, बट इट्स अ गुड थिंग। बट अगर आप आईएमएफ से बोरो कर रहे हैं, इट इज टू मी एक ही सिग्नल देता है वो आईएमएफ से
कि यू आर नॉट मैनेजिंग योर कंट्री वेल, इट्स बैडली गवर्नड। जो भी कंट्री बोरो कर रहा है आईएमएफ से, इट इज़ बिकॉज़ नॉट दे आर नॉट डूइंग अ गुड जॉब ऑफ गवर्नेंस। इसमें देयर इज़ नो दो राय नहीं है। डोनर्स कौन है आईएमएफ के, या शेयर होल्डर्स कहते हैं इसको। तो वो शेयर होल्डर्स में अगर आप देखें, वंस अगेन इट इज़ द यूनाइटेड स्टेट्स 17.5% के ऊपर, वंस अगेन इज़ जापान, वंस अगेन इज़ चाइना। तो ये टॉप 3 इकोनॉमीज़ हो गए हैं, जर्मनी, फ्रांस, यूके, इटली। इंडिया नंबर 8 पोज़ीशन पे है, 2.75% इंडिया का शेयर है इन टर्म्स ऑफ स्टॉक होल्डर। सो अब यू कैन बी हैप्पी कि इंडिया इज़ इन द टॉप 10, बट यू मस्ट ऑल्सो रियलाइज़ अगर इंडिया दावा कर रहा है कि हम 4th बिगेस्ट इकोनॉमी है, पीपीपी के बेसिस पे हम एक्चुअली सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी है या थर्ड बिगेस्ट है, अभी भी 17 होती है, 17-18 ट्रिलियन होता है। एनीवे, सो वी आर द थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी विद पीपीपी। पहले कहते थे फोर्थ, अब सिक्स बिग। अगर सिक्स बिगेस्ट भी इकोनॉमी है, इट इज़ नॉट द सिक्स बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर। इंडिया से जो छोटे इकोनॉमीज़ हैं, फ्रांस के मिसाल के तौर पे फ्रांस को ले लें, इटली को ले लें, यूके इज़ रफली द सेम एज इंडिया, तो वो इंडिया से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। दैट शोज़ कि वो लेगेसी वाले कंट्रीज़ हैं, दीज आर डेवलप्ड कंट्रीज़। तो ये आईएमएफ का सिनेरियो है। और बेसिकली व्हाट डज इट मीन कि आईएमएफ इज़ अबाउट शॉर्ट टर्म लोन्स एट वेरी हाई इंटरेस्ट रेट्स, और वो इंटरफियर भी करते हैं, वो पॉलिसी आके आपको फिक्स करते हैं। एंड कई ऐसे मुल्क हैं, फॉर एग्जांपल चंद साल पहले मैं जॉर्डन में था, तो बहुत सारे राइट्स हो रहे थे जॉर्डन में, क्योंकि आईएमएफ ने सब्सिडीज़ ख़त्म कर दी थी। तो आईएमएफ इज़ बहुत ही, मतलब आप मार्केट ड्रिवन इकोनॉमिक्स में वो यकीन करते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर इंडिया, लेट्स होप इट डजंट हैपन, बट अगर इंडिया फंस जाता है आईएमएफ के चक्कर में, देन द फर्स्ट थिंग दे वुड कम एंड से, ये सारे रेवड़ियाँ जो आप बांट रहे हैं इसे ख़त्म करें। सो दैट इज़ यूजुअली दे गो आफ्टर सब्सिडीज़। और फिर उसके बाद जो प्राइस कंट्रोल चीज़ें होती हैं, जैसे कि तेल, या फिर उस पे वो निकाल देते हैं। करेंसी पे जो कंट्रोल्स लगाए हुए रहते हैं कंट्रीज़, वो निकाल देते हैं। तो लेट मी टेल यू कि इट इज़ लाइक सेइंग कि अगर आपकी तबीयत ख़राब हो गई तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, मदद दवा लेने के लिए। तो एक तरह से इकोनॉमी जब ख़राब हो जाती हैं, वो आईएमएफ के पास जाते हैं पैसे के दवा लेने के लिए। बट लेट मी टेल यू, दिस इज़ द एग्ज़ैक्ट ऑपोज़िट ऑफ ए हॉस्पिटल। जो इकोनॉमीज़ जाते हैं आईएमएफ के पास, वो और भी ख़राब हो जाते हैं। देयर आर सम सक्सेस स्टोरीज़, जैसा कि तुर्की था। 2004-5 में टर्की हैड अ प्रॉब्लम। तो टर्की लकी था, टर्की के लिए थोड़ा सऊदी अरेबिया ने भी मदद की, एंड सो बट टर्की पूरे सारे क्विकली लोन्स वोन्स देके चंद सालों में निकल गया। विदाउट आईएमएफ उसकी पूरी इकोनॉमी को वो रीस्ट्रक्चर कर देते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, अगर आपकी पॉलिटिकल जो एजेंडा होता है, आईएमएफ वो आपकी सरकार की पॉलिटिकल एजेंडा को वो ख़त्म कर देता है। अब आईएमएफ का एजेंडा चलता है, इफ़ यू बोरो मनी। सो बोरोइंग मनी फ्रॉम आईएमएफ इज़ नॉट ए गुड न्यूज़। अगर आप बोरो कर रहे हैं, दैट मीन्स योर इकोनॉमी इज़ इन ट्रबल। एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग कन्वर्सेशंस। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान। टेक केयर।